नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी अगर आप अंत तक सुनते हो तो आपको सच में डर हिलाकर रख देगा। और आपको आगे की कहानी किस टॉपिक पर चाहिए यह कमेंट में जरूर बताना। चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरी यह कहानी एक रात की है जब मैं एक पुराने राजमार्ग से गुजर रहा था। यह एक रास्ता था जिसे लोग अक्सर डर के कारण छोड़ देते थे। मेरे जैसे ट्रक ड्राइवरों को तो इससे रोज ही गुजरना होता है, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। उस रात मैं रात के करीब 2 बजे एक सुनसान सड़क पर चल रहा था। अचानक ट्रक के सामने एक अजीब सी छाया दिखाई दी। पहले तो मैंने सोचा कि कोई जानवर होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं पास पहुंचा वह आकृति इंसान जैसी लग रही थी। मैंने ट्रक की रफ्तार धीमी की और गाड़ी के शीशे से बाहर देखा। यह कोई सामान्य इंसान नहीं था, बल्कि एक सफेद कपड़े पहने हुआ व्यक्ति था जो सड़क पर खड़ा था और मेरी ओर देख रहा था। यह दृश्य इतना अजीब था कि मुझे एक झटका सा लगा। मैंने गाड़ी की बत्तियां झपकाई, मगर वो व्यक्ति अपनी जगह से हिला तक नहीं। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मेरी टांगों में कांपने की भावना पैदा हो गई। इस घटना ने मुझे पूरी तरह से चौंका दिया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अकेले किसी अजनबी स्थान पर हो तो डर के साथ साथ एक उत्सुकता भी आपके अंदर पैदा होती है। मैं यह जानने के लिए रुका कि वह व्यक्ति क्या था। मैंने धीरे से गाड़ी की खिड़की खोली और पूछा, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? उसका जवाब कुछ ऐसा था जो मुझे अब तक सुनने को नहीं मिला। उस व्यक्ति ने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस एक अजीब सी मुस्कान दी और फिर वह धीरे धीरे सड़क के किनारे चला गया। मैंने अपनी आंखें उस पर टिकी रखी थी, लेकिन जैसे ही मैंने फिर से गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ने लगा, मुझे महसूस हुआ कि वह शख्स अचानक गायब हो गया। यह कुछ पल ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे हवा में उड़ा लिया हो। मुझे यह सोचकर बहुत अजीब सा लगा कि आखिर वह कहाँ चला गया। उस रात के बाद जिस सड़क से मैं गुजरता, वहां का माहौल और भी डरावना हो गया। हर दिन वही शख्स मुझे कहीं ना कहीं नजर आता। कभी वह सड़क के किनारे खड़ा नजर आता, कभी वो ट्रक के पास खड़ा नजर आता। अब मैंने यह समझ लिया था कि यह कोई सामान्य इंसान नहीं था, वह कुछ और था। वह अजनबी सफर पर मेरे साथ था और उसका पीछा करना अब मेरी नियति बन चुकी थी। जब भी मैं रात के अंधेरे में उस मार्ग से गुजरता, मुझे लगता जैसे कुछ मेरी ओर बढ़ रहा हो। मैंने कई बार ट्रक के शीशे से देखा और फिर धीरे धीरे गाड़ी को रोक दिया, लेकिन वह कभी सामने नहीं आया। और जब भी गाड़ी चला रहा होता, उसे कहीं ना कहीं पास से गुजरते हुए देखता। इस रहस्य से निकलने का कोई रास्ता मुझे नहीं मिल रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा था। मैंने अपनी यात्रा फिर से शुरू की और उस रास्ते को पूरी तरह से छोड़ने का मन बना लिया था। मगर जैसे ही मैं उस अजनबी रास्ते से एक मोड़ पर मुड़ा, एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज गहरी, खौफनाक और जैसे किसी के चीखने की आवाज थी। मैंने सख्ती से ब्रेक लगाई और ट्रक को रोका। उस आवाज का पीछा करते हुए मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक पुरानी सड़क का बोर्ड दिखा। यह वही सड़क थी जिस पर वह व्यक्ति खड़ा था। यहाँ से कहानी ने एक और मोड़ लिया। ट्रक की लाइट्स के नीचे एक पुराने पेड़ की छाया दिखी जो पहले कभी नजर नहीं आई थी। जैसे ही मैंने ट्रक की लाइट्स की दिशा उस पेड़ की ओर की, मुझे एक अजीब सा धुआं दिखाई दिया। यह धुआं धीरे धीरे उस पेड़ से बढ़ने लगा और अचानक एक अजीब सी आकृति सामने आ गई। वह आकृति किसी इंसान की तरह थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पहचान नहीं थी। वह धुआं अब ट्रक के पास आ रहा था और मेरा दिल और भी तेजी से धड़कने लगा था। मेरे दिमाग में बस यही सवाल घूम रहा था कि यह सब क्या हो रहा था। क्या मैं किसी ऐसे सफर पर था जहां मुझे वापस लौटने का मौका नहीं मिलेगा? और तभी उस धुआंधारी आकृति ने मुझे देखा और अपनी तरफ इशारा किया। क्या आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके बाद क्या हुआ? उस आकृति ने मुझे इशारा किया और मैं जैसे ही उसकी ओर बढ़ने लगा, कुछ अजीब हुआ। ट्रक की लाइट्स बुझने लगी, जैसे किसी ने उन लाइट्स को चुरा लिया हो। यह देख मैं और भी डर गया। अब अंधेरा इतना गहरा हो गया था कि मेरी आंखों के सामने कुछ भी नहीं था। मैं गाड़ी से बाहर झांकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अचानक वह आकृति फिर से सामने आई, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। मैंने ट्रक के इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन नहीं चालू हुआ। घबराहट के साथ मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार वो विफल हो रही थी। मेरे हाथों में पसीना आ गया और मुझे लगने लगा कि मैं इस जगह पर फंस चुका हूँ। फिर अचानक मेरी आंखों के सामने वह आकृति और भी करीब आ गई। उसकी आंखें पूरी तरह से खाली थीं, जैसे अंदर कुछ नहीं था, केवल अंधेरा। अब मेरी पूरी हिम्मत टूट चुकी थी, लेकिन फिर एक अजीब सी आवाज आई, तुम यहाँ नहीं हो, तुम ये सफर खत्म नहीं कर सकते। यह आवाज इतनी सख्त और गहरी थी कि मुझे लगा जैसे मेरे कान के अंदर कोई गूंज रही हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह आवाज किसकी थी, लेकिन मुझे यह साफ साफ महसूस हुआ कि मैं अकेला नहीं था। उस अजनबी सफर पर
मैं सिर्फ यात्री नहीं था बल्कि एक शिकार भी था। मेरे दिल की धड़कन अब इतनी तेज हो गई थी कि मुझे लगा अब वह हर कोई सुन सकता है। मुझे लगा जैसे यह पूरी दुनिया मुझसे घिरी हुई हो। लेकिन अचानक मेरे पास एक नई आवाज आई, तुम अकेले नहीं हो, लेकिन तुम्हें अकेला छोड़ दिया जाएगा। मैंने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। ये क्या था? यह एक शाप था या कोई सजा? फिर एक और अजीब घटना घटी। ट्रक की लाइट्स फिर से चालू हो गईं, लेकिन इस बार जो दृश्य था वह मुझे कभी नहीं भूल पाएगा। मैं जिस रास्ते पर था वह पूरी तरह से बदल चुका था। मुझे यह एहसास हुआ कि मैं अब उसी अजनबी रास्ते पर था जो कभी मेरे लिए नहीं था। वह जगह इतनी अजनबी और भयावह थी कि मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। हर दिशा में घना अंधेरा फैला हुआ था और सिर्फ एक हल्की सी रोशनी मेरे ट्रक के चारों ओर थी। मैंने महसूस किया कि यह रास्ता मुझे कहीं और नहीं बल्कि एक पुराने खंडहर में बदल चुके गांव की ओर ले जा रहा था। लेकिन उस गांव में कोई भी नहीं था। सड़कों पर पूरी तरह से सुनामी जैसी शांति थी। हवा में अजीब सी महक थी, जैसे किसी पुराने समय की गंध हो। मेरे भीतर एक नई डरावनी भावना जगी और मुझे लगने लगा कि यह जगह मुझे सजा देने के लिए बनाई गई थी। यहाँ पर गांव के घर बिल्कुल खंडहर में बदल चुके थे और कहीं से भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैं धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ रहा था, लेकिन अचानक मेरी सुनने की क्षमता कुछ और ही महसूस करने लगी। मुझे जैसे ही एक और आवाज सुनाई दी, तुमने हमारे शाप को क्यों तोड़ा? यह आवाज मुझे एक बर्फीले शीतलता के साथ महसूस हुई। मैंने हर दिशा में देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। मेरे पास केवल एक ही विकल्प था, इस स्थान को छोड़ना। लेकिन जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट की, मेरी नजर उस पुराने चर्च पर पड़ी। यह वही चर्च था जो गांव के बीचों बीच स्थित था और हमेशा से खंडहर का रूप ले चुका था। लेकिन वहां से एक और अजीब सी रोशनी निकल रही थी। क्या यह रोशनी उस रहस्यमय ताकत से जुड़ी थी जो अब मेरे साथ थी? मैं डरते डरते चर्च की ओर बढ़ा और धीरे धीरे उस रोशनी के पास पहुंचा। जैसे ही मैं रोशनी के पास गया, मुझे एक और आवाज सुनाई दी। यह आवाज मुझे उस रहस्यमय प्राणी की याद दिला रही थी जिसे मैंने पहले देखा था। वह फिर से मुझसे कह रहा था, तुमने हमारी भूमि को अंधेरे से मुक्त किया है, अब हम तुम्हें वहीं छोड़ेंगे जहां तुम बिलोंग करते हो। अब मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही मैं चर्च के अंदर कदम रखा, मुझे एक घनी शांति का एहसास हुआ। यह शांति इतनी घबराहट भरी थी कि मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया हो। अंदर कदम रखते ही चर्च के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन चर्च की दीवारों से कुछ भी साफ नहीं था, बस पुरानी कलाकृतियां और फीके रंग की पेंटिंग्स जो समय के साथ उधरी हुई थी। मुझे लगा कि मैं किसी पुराने जाल में फंस चुका हूँ। अचानक मुझे कुछ हलचल सुनाई दी। पहले तो यह हल्की आवाज थी, लेकिन जैसे जैसे मैं अंदर बढ़ा, यह आवाज तेज होती गई। यह किसी के कदमों की आवाज लग रही थी। मैंने सोचा शायद कोई और भी यहाँ था, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी नजरें वहां घुमाई, मुझे किसी का चेहरा नहीं दिखाई दिया। यह आवाज अब मेरे चारों ओर गूंजने लगी। मुझे लगता था जैसे मैं किसी अदृश्य ताकत के घेरे में हूँ। तभी अचानक दीवारों से एक तेज चीख सुनाई दी जो मेरे शरीर के भीतर तक गूंज गई। मेरी सांसें रुक गईं और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ या कोई मेरी ओर बढ़ रहा हो। मेरी आंखें धुंधली हो गईं और मैं घबराहट से कांपने लगा। क्या यह कोई चेतावनी थी? क्या वह अदृश्य ताकत मुझे अपनी गिरफ्त में लेने वाली थी? उस पल मुझे लगा कि मैं अब कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। जब दीवारों से चीख खत्म हुई तो मैं कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह से शांत हो गया। मेरी सांसें जैसे रुक गईं, लेकिन तभी अचानक मेरी नजरें एक अजीब सी छाया पर पड़ी। यह छाया धीरे धीरे चर्च के अंदर से मेरे पास आ रही थी और मैं महसूस कर सकता था कि यह कुछ अदृश्य था। यह छाया धीरे धीरे आकार ले रही थी और फिर एक रूप में बदलने लगी। वह शख्स बिल्कुल वही था जिसे मैंने उस रात सड़क पर देखा था। वह व्यक्ति अब मेरे सामने खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से धुंधला था, जैसे उसका चेहरा किसी काले पर्दे के पीछे छुपा हुआ हो। उसकी आंखें अंधेरे में गहरी और रहस्यमयी लग रही थी। वह व्यक्ति धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा और फिर उसी रहस्यमय आवाज में बोला, तुमने हमारे साथ खेला है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। उसकी आवाज में कोई भावनाएं नहीं थी, बस एक गहरी धुआंधार गूंज थी। मुझे यह समझ में आ गया कि यह वही आत्मा थी जो मुझे अजनबी सफर पर तंग कर रही थी। अब मुझे लगता था कि मैं किसी पुराने खौफनाक खेल का हिस्सा बन चुका था। क्या मैं अब यहाँ से निकल सकता था, या यह वही जगह थी जहाँ मुझे हमेशा के लिए रहना था? मैं अब पूरी तरह से घबराया हुआ था, लेकिन मैंने अपने मन में एक बात ठान ली कि मुझे यहाँ से निकलना होगा। मैंने जितना संभव हो सका अपने शरीर को शांत किया और उन घबराहट से भरे विचारों को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की। लेकिन फिर से वह आवाज आई, तुम बच नहीं सकते। यह आवाज अब मेरे भीतर गूंजने लगी, जैसे मेरे दिमाग में किसी तरह से घुस गई हो।
लेकिन अचानक मुझे कुछ याद आया। मैंने सुना था कि अगर आप किसी भूत प्रेत या आत्मा के रास्ते में आते हैं तो आपको उसके सामने एक सवाल पूछना चाहिए जो वह सही सही जवाब ना दे पाए। मुझे यह याद आया कि मैंने पहले ही उस रात की शुरुआत में उस अजनबी व्यक्ति से पूछा था, क्या आप मदद चाहते हैं? और अब मुझे लगा कि मुझे फिर से वही तरीका अपनाना चाहिए। मैंने अपनी सांसें धीमी की और फिर वही सवाल पूछा, क्या तुम सच में मेरी मदद चाहते हो? यह सवाल जैसे ही मेरे मुंह से निकला, चर्च की दीवारों से एक गहरी आवाज आई, तुम हमें कभी नहीं समझ पाओगे। उसके बाद वह छाया तुरंत गायब हो गई और चर्च का वातावरण अचानक बदल गया। अब वह कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ एक गहरी शांति छाई हुई थी। चर्च की खामोशी में अचानक कुछ और महसूस हुआ। मुझे लगा जैसे मैं अब सुरक्षित हो चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं गलत था। चर्च के अंदर अचानक कुछ और गिरने की आवाज आई, जैसे कहीं से कुछ गिरा हो। मेरी नजरें तुरंत उस दिशा में घूम गईं। वहां से निकलने के लिए मुझे अब और डर था, लेकिन फिर भी मैंने एक कदम बढ़ाया। मैं अपने कदमों की आवाज सुन सकता था, लेकिन जैसे ही मैं बाहर की ओर बढ़ा, मुझे लगा कि मेरी ओर कुछ बढ़ रहा है। वह वही ताकत थी जो अब मेरे साथ थी। क्या यह सब कुछ खत्म हो चुका था? क्या अब मैं किसी रहस्यमय सफर का हिस्सा बन चुका था जहां से कभी लौटकर नहीं जा सकता? मेरे शरीर की नसें कस गई थी। बाहर का वातावरण इतना डरावना था कि मैंने फिर से चर्च के दरवाजे को देखा, जो अब अपनी जगह पर फिर से बंद हो चुका था। मुझे लगा जैसे अंदर कुछ हलचल थी, लेकिन जब मैंने दरवाजे को खटखटाया तो मुझे कोई जवाब नहीं मिला। तभी मुझे घड़ी की आवाज सुनाई दी, एक धीमी नियमित आवाज जो मेरे कानों में गूंज रही थी। घड़ी की आवाज अचानक और तेज हो गई, जैसे वह मुझसे कह रही हो कि मुझे और इंतजार नहीं करना चाहिए। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और घड़ी की आवाज भी मेरी मानसिक स्थिति को और भी बढ़ा रही थी। मैं धीरे धीरे चर्च से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे के पास आया, घड़ी की आवाज अचानक रुक गई। अब मैं और भी घबराया हुआ था। वह अदृश्य ताकत अब मेरे पीछे खड़ी थी और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह मुझे पकड़े रखने के लिए मुझे कहीं फंसा रही हो। मुझे लगा जैसे हर दिशा में उस ताकत का हाथ था। इसने मुझे एक और सवाल पूछा, क्या तुम डरते हो? इस सवाल ने मेरी हिम्मत को तोड़ दिया और मुझे समझ में आ गया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। मैं अब उस अजनबी सफर पर था जहां हर कदम पर डर और अंधेरे के साए थे। मेरी पूरी दुनिया केवल उस रहस्यमय ताकत के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। अब मुझे डर के असली अर्थ का एहसास हो रहा था। पहले मुझे लगता था कि डर बस एक भावना है जिसे हम नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन इस सफर ने मुझे दिखा दिया कि डर सिर्फ एक एहसास नहीं होता, बल्कि यह एक जीवित और सशक्त शक्ति बन सकता है जो किसी के दिमाग और शरीर को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकती है। चर्च के अंदर फिर से एक आवाज आई, तुम अगर लौटने की कोशिश करोगे तो और भी बुरी चीजें होंगी। यह आवाज इतनी तीव्र थी कि मेरे पूरे शरीर में झंझनाहट फैल गई। मैंने बाहर की ओर देखा, लेकिन वह अजनबी रास्ता अब अंधेरे से घिर चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे यह रास्ता मुझे कहीं और नहीं बल्कि उसी जगह पर वापस लाएगा जहां से मैं अब तक भाग रहा था। मैंने खुद से कहा, मुझे बाहर निकलना है, अब से। लेकिन जैसे ही मैंने एक कदम बढ़ाया, मेरे सामने वह अदृश्य ताकत फिर से आ खड़ी हुई। उसने मुझे धीरे से देखा और बोला, तुम नहीं जा सकते, तुम अब हमारे साथ हो, हमेशा के लिए। उसकी बातें इतनी ठंडी और भारी थीं कि मुझे लगा जैसे मेरे शरीर में से सारी ऊर्जा निकल गई हो। अब मुझे समझ में आ रहा था कि मैं सिर्फ इस जगह पर नहीं था, बल्कि मुझे इस जगह से जुड़ी एक गहरी और पुरानी कहानी का हिस्सा बना दिया गया था। उस रहस्यमय ताकत का रूप बदल चुका था और अब वह एक भूतिया आत्मा बन चुकी थी जो सदियों से इस स्थान को घेरे हुए थी। उसकी आंखों में एक गहरी घृणा और दर्द था, जैसे वह हर शख्स को अपनी गिरफ्त में लेना चाहती हो। उसने मुझे बताया, यहाँ जितने भी लोग आए थे वे सभी मेरी आत्मा के शिकार बन गए। तुम भी उन्हीं में से एक हो। तुम नहीं जान सकते कि यह जगह कितनी खतरनाक है। तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि यह जगह तुम्हारा हिस्सा बन चुकी है। मैं अब पूरी तरह से हताश हो चुका था, लेकिन फिर एक अजीब सी खामोशी छाई। अचानक मुझे एक और आवाज सुनाई दी जो बहुत ही सॉफ्ट थी, तुम्हें मुझे समझना होगा और तब तुम बच सकते हो। यह आवाज उस डरावनी ताकत से बिल्कुल अलग थी और मुझे लगा जैसे यह एक उम्मीद की किरण हो। क्या मुझे अब भी कोई रास्ता मिल सकता था? मैंने उस आवाज की ओर कदम बढ़ाया जो अब मेरे कानों में हल्की सी गूंज रही थी। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि वह आवाज मुझे उस चर्च के एक गहरे अंधेरे कोने में ले जा रही थी। जैसे जैसे मैं करीब पहुंचता गया, मुझे वहां एक पुरानी किताब दिखाई दी। किताब के ऊपर एक अजीब से पैटर्न में लिखा था, जो सच को ढूंढेगा वह बच सकता है। मेरे हाथ से किताब को उठाया और जैसे ही मैंने उसे खोला, अंदर कुछ और पुराने पत्र और दस्तावेज मिले। मैं बहुत चौकस था क्योंकि मुझे लगता था कि ये दस्तावेज मुझे उस रहस्यमय शक्ति से जुड़ी कुछ जानकारी देंगे। मैंने एक एक पन्ना पलटते हुए
उन शब्दों को पढ़ा और मुझे लगा कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे किस दिशा में जाना है। जैसे ही मैंने किताब के पन्नों को पलटा, मुझे एक पुरानी कथा मिली जो उस चर्च और उसके आसपास के रहस्यमय घटनाओं से जुड़ी थी। यह कहानी एक भूतिया आत्मा की थी जिसने इस इलाके को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। उस आत्मा का नाम था आराधना, जो एक समय में चर्च की देखभाल करती थी। कहते हैं वह एक बेहद नेक और धार्मिक महिला थी, लेकिन एक दिन किसी अज्ञात शक्ति ने उसे अपनी जाल में फंसा लिया। उसकी आत्मा उस दिन से इस चर्च में बंधी रह गई और उसका हर कदम किसी नए शिकार को तलाशता था। किताब में लिखा था कि केवल वही व्यक्ति जीवित रह सकता था जो आराधना की आत्मा के रहस्य को हल कर पाए। उसके बाद वह आत्मा मुक्त हो जाएगी और चर्च फिर से सामान्य हो जाएगा। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। किताब में यह भी लिखा था कि जिसने भी इस रहस्य को हल करने की कोशिश की वह कभी सफल नहीं हो सका और उनकी आत्माएं चर्च के अंदर रह गईं। यह पढ़कर मेरा दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। क्या मैं इस रहस्य को सुलझा पाऊंगा या मुझे भी उसी भूतिया आत्मा का शिकार बनना पड़ेगा? मेरे सामने अब एक बड़ा सवाल था। क्या मुझे इस रहस्य को जानने की कोशिश करनी चाहिए या फिर इस अजनबी सफर को छोड़ देना चाहिए? मेरी मानसिक स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण थी। अगर मैं यह रहस्य सुलझा लेता तो शायद मुझे मुक्त किया जा सकता था, लेकिन क्या यह उतना सरल था? क्या अगर मैं किसी नई खतरनाक शक्ति को खुद पर बुला लूंगा? मैंने कुछ देर सोचा और फिर एक गहरी सांस ली। मुझे लगा कि अब मुझे किसी भी हालत में इस रहस्य को जानना होगा, क्योंकि अगर मैं भागने की कोशिश करता तो मुझे लगता कि मैं हमेशा के लिए उसी भूतिया शक्ति का शिकार बन जाऊंगा। किताब में लिखी कहानी की तरफ मेरी नजरें फिर से मुड़ गईं। अब मैं पूरी तरह से तैयार था, हालांकि डर और संदेह ने मुझे घेर लिया था। किताब में आगे लिखा था कि रहस्य को हल करने का तरीका सिर्फ एक ही था, चर्च की छत पर जाना। वहां एक पुराना झूला था जिस पर आराधना की आत्मा बैठती थी। कहते हैं कि वही झूला उसकी आत्मा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था। अगर उस झूले का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता तो आत्मा को शांति मिलती और वह मुक्त हो जाती। लेकिन इसके लिए एक खतरनाक शर्त थी। झूला केवल तब काम करता था जब एक व्यक्ति खुद को पूरी तरह से उस आत्मा की तरह महसूस करता। मुझे यह समझ में आ गया कि मुझे उस आत्मा की मानसिकता को समझने की कोशिश करनी होगी ताकि मैं उसे मुक्त कर सकूं। मैंने चर्च की ओर रुख किया और जैसे ही छत के पास पहुंचा, मुझे एक अजीब सी हवा का एहसास हुआ। हवाएं अचानक बहुत तेज हो गईं और चर्च की छत पर एक अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। मैं धीरे धीरे झूले के पास बढ़ा और उसे देखा। वह झूला बिल्कुल वैसा ही था जैसा किताब में लिखा था, लेकिन मेरे दिमाग में एक और डर था। क्या मैं तैयार था उस आत्मा की मानसिकता को समझने के लिए? क्या मैं उसकी पीड़ा और दर्द को महसूस कर पाऊंगा? अब मैं झूले के पास खड़ा था और मेरी सांसें बहुत तेज चल रही थीं। डर के बावजूद मैंने धीरे धीरे झूले पर चढ़ना शुरू किया। जैसे ही मैं झूले पर बैठा, मुझे अचानक वह अजीब सी भावना महसूस हुई जो मैंने किताब में पढ़ी थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अज्ञात शक्ति मुझे घेर रही हो। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मेरे शरीर में एक ठंडक सी दौड़ गई। मैंने महसूस किया कि यह वही क्षण था जब मुझे उस आत्मा के दर्द और पीड़ा को समझना था। एक ठंडी हवा मेरे शरीर को छूने लगी और मुझे लगा कि कोई मेरे साथ बैठा हो। मेरी आंखों के सामने एक पुराना चेहरा आया। वह वही चेहरा था जो मैंने पहले चर्च के अंदर देखा था। वह आराधना की आत्मा थी। उसकी आंखें गहरी और दुख भरी थीं। उसने मुझसे कहा, तुम्हें मुझसे जुड़ना होगा, तभी तुम मुझे शांति दे पाओगे। मुझे अब पूरी तरह से समझ में आ गया था कि मुझे इस आत्मा का दर्द समझकर उसे शांति देनी होगी। मुझे लगा कि यही मेरी आखिरी कोशिश होगी और अगर मैं असफल हुआ तो मैं भी हमेशा के लिए इसी चर्च का हिस्सा बन जाऊंगा। चर्च की छत पर बैठा मैं आराधना की आत्मा के सामने था। उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा और निराशा थी, जैसे वह सैकड़ों सालों से शांति की तलाश में हो। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा और मुझे एक अदृश्य शक्ति का एहसास हुआ जो उसे पूरी तरह से नियंत्रित कर रही थी। उसकी आवाज गहरी और बोझिल थी, जैसे किसी पुराने समय का दुख मेरे कानों में गूंज रहा हो। वह बोली, तुम जो देख रहे हो वह सिर्फ एक भ्रम नहीं है। यह मेरा सच है, यह मेरा दर्द है। मैंने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन मुझे फंसाया गया। यह जगह मेरे लिए किसी जेल से कम नहीं है। मैं तुम्हारे जैसे हर एक शिकार को देखकर यही महसूस करती हूँ कि मेरी आत्मा को किसी ने हमेशा के लिए बंद कर दिया। तुमसे यह उम्मीद थी कि तुम मेरी मदद करोगे, लेकिन क्या तुम मेरी वेदना को महसूस कर पाओगे? मैंने अपनी आंखें बंद की और उस दर्द को महसूस करने की कोशिश की जो वह बता रही थी। यह एक ऐसी पीड़ा थी जो समय से परे थी। मुझे लगा जैसे मैं उसके दर्द को खुद में समाहित कर रहा हो और यह महसूस हुआ कि मुझे आराधना की आत्मा को समझने के लिए खुद को खोना होगा। अगर मैंने उसकी पीड़ा को न समझा
तो मैं खुद भी उस चक्र में फंस सकता था। तुम्हें समझना होगा बात ये, वह बोली। कभी कभी शांति पाने के लिए हमें अपना अतीत छोड़ना पड़ता है। मुझे माफ करना और मुझे मुक्त करो, लेकिन क्या तुम यह कर पाओगे? मेरे दिल में अजीब सी घबराहट थी। मुझे यह समझ में आ गया था कि मैं एक गहरे रहस्य के मध्य में खड़ा था। अगर मैंने सही कदम नहीं उठाया तो न सिर्फ मुझे बल्कि आराधना की आत्मा को भी शांति नहीं मिल सकती। मुझे उसके दर्द को महसूस करना था, लेकिन साथ ही मुझे अपनी जिंदगी को बचाने का रास्ता भी खोजना था। मेरे दिमाग में एक विचार आया, क्या मुझे इस रहस्य को सुलझाने के लिए पूरी तरह से उस आत्मा की तरह खुद को बदलना होगा? क्या मैं खुद को उस दर्द में डुबोकर उसे मुक्त कर सकता था, या फिर मुझे इसके अन्य परिणामों का सामना करना पड़ेगा? यह मेरा आखिरी मौका था। मैंने झूले को कसकर पकड़ा और आराधना की आत्मा से कहा, तुम्हें शांति मिलेगी, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। हम दोनों को मिलकर इस अंधेरे से बाहर निकलना होगा। साथ ही जैसे ही मैंने यह शब्द कहे, एक तेज हवा चलने लगी और चर्च की छत पर एक अजीब सी चमक उभरने लगी। अचानक मुझे एक प्रकाश का आभास हुआ जो चर्च के अंदर से बाहर की ओर बढ़ रहा था। आराधना की आत्मा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जैसे वह राहत महसूस कर रही हो। तुमने सही किया, उसने कहा, और एक पल के लिए वह पूरी तरह से गायब हो गई। चर्च की छत पर अब कोई नहीं था, केवल उस जगह पर बची हुई शांति और अंधेरा था जो पहले कभी नहीं था। मैंने महसूस किया कि जो भी हुआ वह किसी तरह से मुझे और उस आत्मा को राहत दिलाने वाला था। मैंने धीरे धीरे झूले से नीचे उतरते हुए देखा कि चर्च अब पहले जैसा डरावना और रहस्यमय नहीं रहा। हवा हल्की और ठंडी थी और मुझे अब कोई अदृश्य ताकत नहीं महसूस हो रही थी। मैंने गहरी सांस ली और बाहर का रास्ता देखा। रात का समय था, लेकिन मुझे लगा जैसे अब अजनबी सफर का अंत हो चुका था। चर्च से बाहर निकलते हुए मैंने देखा कि आसमान में एक तारा चमक रहा था। यह तारा किसी तरह से मुझे यह बता रहा था कि मेरा सफर खत्म हो चुका था। मैंने रुककर एक आखिरी बार उस चर्च की ओर देखा। अब वह सिर्फ एक पुरानी इमारत थी जो अब किसी रहस्य से जुड़ी नहीं थी। मैंने अपने दिल में एक सुकून महसूस किया और तभी मुझे एहसास हुआ कि वह अजनबी सफर जो डर और रहस्य से भरा हुआ था, अब एक नई शुरुआत के रूप में बदल चुका था। मैंने कदम बढ़ाया और वहां से चला गया, लेकिन अब वह डर मेरे साथ नहीं था। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी अजनबी सफर। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह भूतिया कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही इस वीडियो पर अपना प्यार भरा कमेंट भी छोड़िए। ऐसी और खौफनाक कहानियों के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।